कैसे लगाई जा रही है। तो मैं और आप हजरात नज़र डालेंगे तो थोड़ा सा देखें गहरी नज़र से, कौन सी शादी ऐसी हो रही है कि जिसमें पटाखेबाजी नहीं हो रही है, कौन सी शादी ऐसी हो रही है कि जिसमें हजरात पटाखों की चटाइयाँ नहीं बिछाई जा रही हैं, कौन सी शादी ऐसी हो रही है कि जिसमें लहवो लाइव नहीं हो रहा है, कौन सी शादी ऐसी हो रही है इलाके के अंदर कि हजरात जिसके अंदर डीजे नहीं आ रहा है, कौन सी शादी ऐसी हो रही है कि जिसमें बेपर्दगी नहीं हो रही है, कौन सी शादी ऐसी हो रही है कि जिसमें उरियानियत का मुजाहरा नहीं हो रहा है, कौन सी शादी ऐसी हो रही है जिसमें बेपर्दा हजरात लड़कियां और औरतें घूमती हुई नजर नहीं आ रही हो। यकीनन आप हजरात कहेंगे कि आज के दौर में अगर नजर डालेंगे तो हर शादी के अंदर हजरात मोहतरम उरियानियत नजर आ जाएगी, हर शादी के अंदर आप हजरात को पटाखेबाजी नजर आ जाएगी, हर शादी के अंदर आप हजरात को हजरात खुराफात नजर आ जाएगी, हर शादी के अंदर विदाई के वक्त में आप हजरात को गाड़ी के करीब जिसमें दुल्हन बैठती है हजरात उसके करीब पटाखों की चटाई बिछती हुई नजर आ जाएगी। पैसा भी अपना है और अपने हाथों से पैसे को आग लगाई जा रही है। जब शाम को दुल्हन घर के अंदर आती है ना तो घर की छत पर चढ़ने के बाद में चंद नौजवान हजरात पटाखे छोड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे रंगीन पटाखे कि जब पटाखों को छोड़ा जाता है तो पटाखा एक होता है लेकिन नग उसमें से कई निकलते हैं। पटाखा एक होता है लेकिन आवाजें कई तरह की निकलती हैं। पटाखा एक होता है लेकिन हजरात उसके अंदर रंगीनियां कई तरह की होती हैं। दौरे हाजिर में अगर आप हजरात देखेंगे तो ये कोई नई बात नहीं रह गई है जो मैं और आप हजरात मुलाहजा कर रहे हैं। आम तौर पर देखने में आ रहा है कि पैसे भी अपने हैं और अपने पैसों को अपने हाथों से आग लगाई जा रही है। ईमानदारी के साथ बताओ हजरात अगर ऐसा होता रहा और ये फवाहिशात ये हजरात गलत बातें हमारे अंदर जन्म पाती रही और इसी तरह से हजरात हमारी नस्ल नो परवान चढ़ती रही तो क्या हमारी कौम का मुस्तकबिल रोशन ताबनाक होगा? क्या हमारी कौम हजरात मोहतरम कामयाबी से हमकनार होगी? क्या हमारी कौम के अंदर खुददारी बाकी रहेगी? क्या जुर्अत व बहादुरी बाकी रहेगी? क्या हमारी कौम के अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक बाकी रहेगा? नहीं नहीं, मानना पड़ेगा कि जिस कौम के अंदर बेहयाई पैदा हो जाती है, जिस कौम के अंदर उरियानियत पैदा हो जाती है, जिस कौम के अंदर हजरात मोहतरम गलत बातें पैदा हो जाती है, जिस कौम के नौजवान बिगड़ जाते हैं उस कौम को तबाही से कोई बचा नहीं सकता है हजरात, उसे कारे अमीक में गिरने से कोई बचा नहीं सकता है। मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूं आज की इस बज़्म में आप हजरात को, ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों सुनो, हम मुसलमान हैं और मुसलमान की शान ये होती है कि खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। खुदा की याद थी, सजदे थे तलवारों के साये में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। और हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मौलाना असनाद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरात बड़ी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा करके कह दो सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, क्या मैं सही बात नहीं कर रहा हूँ? क्या हजरात मोहतरम दबी हुई रग पर आप हजरात के हजरात हाथ रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ? क्या पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ? क्या आपकी नब्ज 72 मरतबा चल भी रही है कि नहीं चल रही? क्या आप हजरात के चेहरे देखने के बाद इस बात का एहसास करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ? क्या आप हजरात ने हजरात ये गलत रस्में देखी है कि नहीं देखी है? आज के दौरे पुरफितन में क्या इस तरह के उयूब आप हजरात ने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? यकीनन आप हजरात कहते हुए नजर आएंगे कि सुबह शाम हम इन बातों का मुसाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे होटल में शादी हो, वहां पर भी उरियानियत और बेपर्दगी हजरात मोहतरम खुलेआम में और आप हजरात देख रहे हैं। चाहे घर के अंदर शादी हो, ऐसे फवाहिशात का माहौल कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी पनाह में ले। एक बात बताओ, तुम कौमे मुस्लिम थे, कौमे मुस्लिम, तुम्हारे यहाँ पर निकाह सादगी से होता था, तुम्हारे यहाँ पर निकाह हजरात मोहतरम मुस्तफा जाने रहमत की मधोसरा के वक्त में होता था, तुम्हारे यहाँ पर निकाह होता था तो आलम ये होता था कि पहले खुदा की हम्द होती थी, बाद में मुस्तफा की नात होती थी। तब तुम्हारे यहाँ पर निकाह होता था, तुम्हारे यहाँ पर निकाह होता था तो हालात ये होते थे कि बुजुर्ग लोग निकाह के वक्त में शामिल होते थे, अच्छे लोगों को निकाह की तकरीब में शामिल किया जाता था, तब निकाह होता था। तारीख उठाओ, तुम्हें खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि हम क्या थे और क्या से क्या होते चले जा रहे हैं। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है? अल्लामा इकबाल ने कहा था, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका, नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? रूह में सोच नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं और
कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हजरात, अगर वाकई आप हजरात जानना चाहते हैं कि निकाह किसे कहा जाता है तो तारीख इस्लाम का मुताला करो, तब तुम्हें एहसास होगा कि निकाह होता कैसा है और निकाह कहा किसे जाता है। जरा सा पैसा ज्यादा हो गया तो अपने आपे को ही भूल बैठे, जरा सा पैसा ज्यादा हो गया तो पैसे को पानी की तरह बहाया जाने लगा, जरा सा पैसा ज्यादा हो गया तो यही भूल गए कि हमारे कदम जमीन पर रखे हुए हैं, जरा सा पैसा ज्यादा हो गया तो यही भूल गए कि हम मौत के करीब जा रहे हैं, जरा सा पैसा ज्यादा हो गया तो अपने आप को भुला दिया, अपनी नस्लों को भुला दिया। एक बात बताओ, अगर यही हालत हमारी रही तो फिर हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा, हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। चारों तरफ से हमें घेरा जा रहा है, कौन सा मौका ऐसा है कि जिस मौके पर मुसलमानों पर मजालिम नहीं हो रहे हैं, बहाने तलाश किए जा रहे हैं और बहाने तलाश करने के बाद एक मखसूस जमात को निशाना बना करके उन्हें मरूब किया जाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे वक्त में अगर हमारा ज़मीर बेदार ना हुआ, अगर हमारी खुददारी बेदार ना हुई, अगर हमारे इश्क मुस्तफ़ा ने मौजे ना ली, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत जो हमारे सीनों में है वो परवान ना चढ़ी, तो तुम्हें तबाही से बचाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हें सीने से लगाने वाला कोई नहीं होगा। उसकी वजह ये है, अगर तुम तरक्की पा सकते हो तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं और आप हजरात बड़े बहक रहे हैं, तारीख इस्लाम का मुताला करो तब तुम्हें एहसास होगा। आज के दौरे फितन में मुबारकबाद पेश किया करो ऐसे लड़कों को जो हजरात शादी के मौके पर हजरात इस तरह की बस्मों का इनिकाद करते हैं, वरना हालात अल्लाह की पना, अगर आज के रात में ये शादी नहीं होती ना तो घर के अंदर कैसी कैसी खुराफात होती, आप जाकर के देखते हालात, क्या कहीं मेहंदी लग रही होती, कहीं लड़के को चारों तरफ से घेर करके कोशिशें की जा रही होती कि सिर्फ एक ही हाथ पर मेहंदी लगवा लो, कन की उंगली पर मेहंदी लगवा लो, हाथ के बीच में हथेली पर हजरात मोहतरम मेहंदी का सिर्फ अंडा बनवा लो, तरह तरह की कोशिशें की जाती, लड़के को घेरा जाता, लड़कियां चारों तरफ घूमती हुई नजर आती। एक बात बताओ, हम वो बाहया कौम थे कि जिनकी बेटियां कभी बेपर्दा नहीं हो सकती थी, जिनकी बहनें कभी बेपर्दा नहीं हो सकती थी। अब हम खुद अपनी बहनों को हजरात बेपर्दगी का मुसाहरा करने का मौका दे रहे हैं, तो ईमानदारी से बताओ हमारा होगा क्या? क्या हमारा कोई पुरसाने हाल होगा? दूसरों से शिकायत करते हो, शिकवा करते हो कि आज हमें बचाने वाला कोई नहीं, हमारी पुष्टपनाही करने वाला कोई नहीं। एक बात बताना चाहता हूं, हमारी पुष्टपनाही आज तक दुनिया में किसी ने नहीं की है। अगर हमारे लिए कोई पुष्टपना है, अगर हमारी पीठ का कोई सहारा है तो उसे आमीना का लाल कहा जाता है। इसीलिए दुनिया वालों को बता दो कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उसमें जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना असनाद साहब क़िबला, शादी खाना आबादी। अच्छा, अगले वालों में बड़ी बेदारी नजर आ रही है, लेकिन पिछले वाले तो अगले वालों को उठते हुए देख रहे हैं, चक्कर लगाते हुए देख रहे हैं, आते हुए देख रहे हैं, जाते हुए देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है हजरात, हर कोई अपना अपना काम करता है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना बना है। ये सच बात है कि किसी का काम देने से होता है, किसी का काम लेने से होता है, और कभी कभी किसी का काम गिनने से भी होता है। एक जगह पर मैं तकरीर कर रहा था, पैसे आ रहे थे धुआंधार। मेरे और आपके यहाँ पर बसों में आमतौर पर 10 का नोट बहुत ज्यादा राइज है, सबसे ज्यादा अगर चलता है तो 10 का नोट चलता है। अब 10 के नोट का मामला यह है कि अगर थोड़े भी हो तो चट्टा लगा हुआ अच्छा खासा नजर आता है। देने वाले दे रहे थे, उनका सिलसिला चल रहा था। आज के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी बात पाई जा रही है। वो बात यह है कि हज़रात पहले महफिल मिलाद पाक में उलमा को नजराना बहुत कम दिया जाता था, हुफ़ाज़ को बहुत कम नवाजा जाता था, शुआरा को बहुत कम नवाजा जाता था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र एहसान है, कम से कम हमारी कौम के नौजवानों को इतना तो एहसास है कि जो नाते मुस्तफ़ा पढ़े उसे इनाम दिया जाना चाहिए, जो मुस्तफ़ा की तारीफ करे उसे इनाम दिया जाना चाहिए, उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा को इनाम दिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बास वो होता है जो देकर काम चलाता है, बास लेकर काम चलाता है, बास गिन करके काम चलाते हैं। मैं तकरीर कर रहा था, तकरीर के बाद में एक साहब मेरे पास आ गए, मुझसे आकर के कहने लगे, बोले हजरत आज तो 2770 रुपए आ गए। कितने आ गए? 2770 रुपए आ गए।
मैंने कहा भाई गिने नहीं है, गिनने के बाद बताऊंगा कि कितने आ गए। हजरात मोहतरम गिना गया तो पता चला कि 2770 ही थे। ईमानदारी के साथ बताओ उसकी नजर कितनी तेज होगी जो एक एक 10 के नोट को बैठा हुआ गिन रहा होगा, एक एक नोट को तक रहा होगा। जहां नंबर से नोट दिए जा रहे हो हजरात